तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राउज एवेन्यू स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है। यानी कि सलाखों से बाहर फिलहाल केजरीवाल नहीं आ पाएंगे। आपको बताएं कि सीबीआई ने 3 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से ही गिरफ्तार किया था और कोर्ट से उनका रिमांड मांगा था। 3 दिन का रिमांड मिला और आज शाम तक कोर्ट ने आदेश दिया था कि अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाए। आज कोर्ट में पेशी हुई, दलीलें हुई और उसके बाद अब यह फैसला है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। मुकेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, तमाम डिटेल्स उनसे जानते हैं। पूरा ब्यौरा दे मुकेश इस पूरे आज के कार्रवाई का। देखिए, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 3 दिन की रिमांड के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था और पेश करने के बाद सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनसे शराब घोटाले को लेकर जितने भी सवाल पूछे गए उन सवालों के वो ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। उनसे पूछा गया कि आखिर जो गोवा चुनाव में पैसा गया 44 करोड़ रुपए, उसको लेकर उनके पास क्या जानकारी है। जो साउथ की लिकर लॉबी के लोगों से मिले उसके मीटिंग्स के बारे में बताएं, विजय नायर के बारे में बताएं। इसके साथ में जो शराब कारोबारियों को जो कमीशन है वो 5% से बढ़ाकर जो 12% किया गया, उसको लेकर किसकी परमिशन दी गई थी, किससे परमिशन ली गई थी। तो ये सारे सवाल उनसे पूछे गए, लेकिन सीबीआई का आरोप ये है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सभी सवालों के जवाब उन्होंने ठीक से नहीं दिए हैं। सीबीआई ने कोर्ट में ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो वो सबूतों को नष्ट कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और जांच में दखल दे सकते हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, यानी कि जेल भेज दिया है। और फिलहाल अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि उनको राउज एवेन्यू कोर्ट से बेल मिल गई थी। उसके बाद हाई कोर्ट ने बेल पर स्टे दिया, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसी बीच सीबीआई ने उनको कोर्ट से अरेस्ट कर लिया और फिर अरविंद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो बेल की एप्लीकेशन थी वो विड्रॉ कर ली गई। तो एक बार फिर से वो जेल जा रहे हैं और फिलहाल जो उनके वकील हैं उनका कहना ये है कि अगले सोमवार को या मंगलवार को वो फिर से बेल की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल के लिए राहत जो है वो उनको राहत नहीं मिली है और उनको एक बार फिर से 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। जी, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कानूनी लड़ाई अभी केजरीवाल के लिए लंबी चलेगी और जेल से बाहर आने के लिए उन्हें कम से कम 15 से 20 दिन या हो सकता है महीना भर भी इस पे लग जाए। देखिए, इसमें कई बाधाएं हैं। पहली बाधा तो ये है कि उनके खिलाफ 2 एजेंसियां जांच कर रही हैं, एक ईडी कर रही है और दूसरी सीबीआई कर रही है। ईडी वाले केस में उनको लोअर कोर्ट से बेल मिल गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने बेल पर स्टे कर दिया था। तो पहले ईडी वाले केस में बेल लेना होगा। जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उस पर बेल लेना होगा। अगर उसमें बेल मिल भी जाती है तो फिर सीबीआई ने जो केस दर्ज किया उनके खिलाफ और जो सीबीआई ने उन्हें आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया है उस केस में बेल लेना होगा, क्योंकि सीबीआई जो है वो आपराधिक पहलू की जांच कर रही है। इसमें जो घोटाला हुआ है उसको लेकर जांच कर रही है। तो ईडी के केस में बेल मिलने के बाद उनको सीबीआई वाले केस में भी बेल लेना होगा, तभी वो बाहर आ पाएंगे। तो अभी उनके बाहर आने का रास्ता आसान नहीं है। पहले ईडी वाले केस में उनको बेल लेनी होगी और अगर उसमें बेल मिल जाती है तो फिर सीबीआई वाले केस में उनको बेल लेनी होगी और जब सीबीआई वाले केस में बेल मिल जाएगी तब कहीं जाकर वो बाहर आ पाएंगे। तो अभी जेल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं। उनको तमाम जो कानूनी बाधाएं हैं, अड़चने हैं, उनको पार करना होगा और उसके बाद ही वो जेल से बाहर आ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो केजरीवाल को राहत नहीं मिली है, उन्हें सलाखों के पीछे जाना होगा, तिहाड़ जेल में रहना होगा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में राउज एवेन्यू स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन्हें भेज दिया है।